कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह आज भी हम एक नए विषय, नई खोज और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हैं। हम नियमित रूप से आप लोगों से बात करते हैं। ये नंबर जो स्क्रीन पर आप देख रही हैं, ये आपके और हमारे मिलन की कुंजी है। आपकी समस्या और हमारा समाधान और कल्याण करेगा ये नंबर। ठीक है, आप इस नंबर पर लगातार कॉल जारी रखिएगा। मेरी आपसे बात अवश्य होगी, खास करके आज तो जरूर होगी। तो आपको मैं आज बता दूं कि हम पीछे एक कार्यक्रम था जिसमें मैंने आपको रत्नों की उत्पत्ति के बारे में बताया। अगर आप में से बहुत सारे जागरूक दर्शक हैं, नियमित देखते हैं, तो आपको याद होगा कि रत्नों की उत्पत्ति की हमारी चर्चा हुई थी। रत्नों की उत्पत्ति के बाद आज हम बात करेंगे कि रत्नों का प्रयोग किस प्रकार होता है, रत्नों का महत्व क्या है। रत्न की उत्पत्ति तो आप बता दी कि राजा बलि के शरीर से हुई थी। अब उनका प्रयोग कैसे करना है, कैसे उनका प्रयोग होता है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, खोल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, बोले बेटा। मैं कवनीत बात कर रही हूँ लुधियाना से। हाँ बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी तेज बोले आप। कवनीत बात कर रही हूँ मैं लुधियाना से आचार्य जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया, बट मेरी जो एप्लीकेशन है वो बार बार रिजेक्ट हो जाती है और मैं अपने पति से भी अलग हो चुकी हूँ। जी, मतलब आपका वैवाहिक जीवन भी नहीं ठीक चल रहा है, पति से अलग हो चुकी हैं और बाहर जाना चाहती हैं। हाँ, उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है, एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो जाती है, मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जी बेटा, आपकी जन्म तिथि बताएं। हाँ आचार्य जी, 25 अप्रैल जी 1988, 1988। जी, समय बताएं। जो समय है वो सुबह के 4 बजे है, 4:32 पर। सुबह 4:32। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। जन्म स्थान भी आचार्य जी लुधियाना ही है। लुधियाना। देखो बेटा, मैं आपको बता दें, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष बनकर तैयार हो चुकी है। 12 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है बेटा। जी। मीन लगन की कुंडली है और द्वितीय भाव में कुंडली के बुध, गुरु और सूर्य विराजमान है। तृतीय में शुक्र, पंचम में चंद्रमा, छठे भाव में केतु सिंह राशि के और दशम भाव में शनि, एकादश भाव में मंगल और द्वादश में राहु विराजमान है। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी कुंडली एक विशेष प्रकार से बिखरी हुई है, जैसे आपका जीवन भी बिखरा ही हुआ है। अब आपका जीवन क्यों प्रभावित हो रहा है ये बता देता हूं। आपकी पहले तो वैवाहिक जीवन के बारे में बता देता हूं कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि है, जिसके स्वामी बुध जो सप्तमेश हैं, वो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में मार्केश होकर के अस्त, गुरु और सूर्य के साथ मंगल की राशि में विराजमान है। ये प्रमुख कारण था आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित होने का। आपके गुप्त शत्रु बहुत हैं। केतु आपके कुंडली में नीच राशि का, वैसे राहु केतु की कोई राशि उच्च या नीच नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों ने कहीं कहीं इसका जिक्र किया है। जैसे केतु को सिंह राशि में आकर के नीच राशि का या आक्रामक मान लिया जाता है, तो केतु वहां छठे भाव में सिंह राशि का विराजमान है। शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में धनु राशि में अर्थात गुरु की राशि में विराजमान है। तो वैसे ही आपके जीवन के सारे काम देरी से हुए। एजुकेशन में अड़चने थी, विवाह में पहले बड़ी देरी से विवाह हुआ, फिर विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन चल नहीं पा रहा। फिर आप विदेश जाना चाहती हैं, विदेश जाने के लिए शुक्र की स्थिति प्रबल होनी चाहिए। शुक्र की स्थिति ठीक है क्योंकि आपको विदेश शुक्र ले जाएगा। तृतीय भाव में वृष राशि का शुक्र आपकी कुंडली में है। और इसमें आपको यह बता दें कि तुला राशि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, तो विदेश योग तो बनेगा ही। और शुक्र की महादशा, ये अड़चने इसलिए आ रही हैं कि शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा का समय चल रहा है। हमें ये चीज ठीक करनी है। आप नियमित रूप से बुध मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ओम बराम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। यही कारण है जिसने आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर दिया। इस मंत्र का जाप आपको बेहद लाभ देगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। दूसरा, प्रातःकाल की वेला में होगा बुध मंत्र भी, और केतु मंत्र भी प्रातःकाल की वेला में होगा। ओम केम केतवे नमः। केतु मंत्र का जाप लगातार जारी रखें।
आपको एक रत्न धारण करना है बेटा, और रत्न धारण करना है आपको ओपल, ओपल धारण कर लें या डायमंड धारण कर लें। अगर ओपल धारण करना है तो उसमें 6 से 7 रत्ती का ओपल चांदी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करना शुक्रवार प्रातःकाल की वेला में आपके लिए लाभकारी है। अगर डायमंड धारण करना है तो डायमंड सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में स्वर्ण में, और उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा कि श्वेत रंग का स्वर्ण आता है, उसमें धारण कर लें, आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। लगभग 1.25 कैरेट का डायमंड अवश्य हो, अगर आप धारण करें तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा। अब आपको इन रत्नों के साथ साथ आपको रुद्राक्ष की भी आवश्यकता है, और रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए शनि की शांति के लिए 7 मुखी, 7 मुखी के साथ आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए 11 मुखी, 11 मुखी और 7 मुखी दोनों रुद्राक्ष आपके गले में रहें, ओपल आपके हाथ में रहे या डायमंड आपके हाथ में रहे। आप केतु मंत्र का जाप करती रहें, बुध मंत्र का जाप करती रहें। हर शनिवार आपने गरीबों को केतु के निमित्त कुछ दान देना है, कुछ भी खाने पीने की वस्तु, आप जलेबी दान दे दें, गुड़ दान दे दें, केतु के निमित्त कोई भी अन्न दान दे दें, आटा दान दे दें, बस केतु के निमित्त कि आपको कुछ खाने की वस्तु दान देनी। इन कार्यों को करते रहिएगा। आप विदेश जाएंगी, अभी आपके विदेश जाने में लगभग 6 महीने की देरी है, 6 से 7 महीने हो सकते हैं, लेकिन विदेश अवश्य जाएंगी। आगे का जीवन आपका अच्छा चलेगा। जय महाकाल। हम दर्शकों बात कर रहे थे रत्नों को लेकर के कि रत्नों के प्रयोग में किस तरह की स्थितियां बनती हैं, क्या क्या विचारणीय विषय आते हैं, और रत्नों के प्रयोग का महत्व क्या है, और रत्न हमें कहां से मिल सकते हैं। सबसे पहले रत्न हैं क्या, आप ये समझ लें। आज की पद्धति के हिसाब से इसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी अलग अलग कथाएं और गाथाएं रत्नों को लेकर के, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको बता दूं कि रत्न क्या है। कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी जैसे यूनान में बहुत सारे लोगों का इलाज कलर थेरेपी ट्रीटमेंट होता है, वहीं से किया जाता है। जैसे किसी को बुखार है तो वो क्या करते हैं, रेड कलर की कांच की बोतल से उनमें पानी भर देते हैं और उसे सूर्य की रोशनी में रख देते हैं। रेड कलर की बोतल है वो 7 दिन से धूप में रखी हुई है, ब्लैक कलर की बोतल है वो 5 दिन से धूप में रखी हुई है, येलो कलर की बोतल है वो 6 दिन से धूप में रखी हुई है, ग्रीन कलर की बोतल 9 दिन से धूप में रखी हुई है। उन पे लिखा है कि इसको 9 दिन हो चुके हैं, इसको 7 दिन हो चुके हैं, ये 8 दिन के लिए रखी है। तो वो कलर थेरेपी ट्रीटमेंट है कि कांच में से, उस कलरफुल कांच में से सूर्य की किरणें जल को प्रभावित करती हैं और वो व्यक्ति के रोग निवारण में काम आता है। ये पूरी एक ट्रीटमेंट थेरेपी है, कलर थेरेपी। आपका कोई भी रोग कलर थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, आपकी सोच को बदला जा सकता है। ये साइंटिफिक है, विज्ञान है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में ये। तो एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी जी, मेरा नाम माया है, मुझे अपनी बच्ची के बारे में जानना है। हाँ जी माया बोलिए, क्या नाम है बच्चे का? बच्ची का नाम महिमा है। महिमा जी। जी डेट ऑफ उसकी बर्थ जो जन्म तिथि है 12 अगस्त 2008। 12 अगस्त 2008 जी। जी और दोपहर का जन्म हो गया उसका 1:10। दोपहर 1:10 का जन्म है जी। जन्म स्थान बताएं बेटा उसका। जी उनका जन्म जो हुआ है बच्ची का धनबाद में हुआ है, धनबाद झारखंड। जी जी देखो बेटा, आपको बता दें महिमा की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष बन करके तैयार। क्या पूछना चाहती हैं बताएं? मुझे बस ये पूछना था क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, खेलती है बाहर जाके जी, और ना हमारी बात सुनती है, माता पिता को तो बिल्कुल कहना नहीं मानती है। देखो बेटा 8 अंक से कुंडली की शुरुआत हो रही है, अर्थात वृश्चिक लगन की कुंडली है। गुरु कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है और तृतीय भाव में राहु विराजमान है कुंडली के। अब इसके बाद सीधा नवम भाव में केतु सूर्य के साथ, बुध शुक्र शनि दशम भाव में, मंगल एकादश भाव में। देखो बेटा एक तो मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची की कुंडली में एक योग है जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष योग जिस बच्चे की कुंडली में होता है उसके जीवन में बहुत सारी अड़चनें और बाधाओं के बाद जीवन बहुत बड़े स्तर पर भी जाता है। ऐसे बहुत सारे केसों में देखा गया है।
अब इस इसके बच्चे लिए की कोई कुंडली उपाय है? में पढ़ाई को लेकर के कुछ अड़चने बनी हुई हैं, उसके कई कारण बन रहे हैं कि ये जो समय है, एक तो इस बच्ची पर एक दशा भी चल रही है शुक्र की, जो कि ये समय नहीं है। तो अभी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। एक ये कारण है कि ये बच्ची चंचल ज्यादा है, और विद्या का भाव जो है कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु इनकी कुंडली में वक्री द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान है। तो ये भी एक कारण है कि पढ़ाई में अभी मन नहीं लगेगा। शुक्र की महादशा है, उसमें बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो बेटा उपाय समझ लें क्या करना है। सबसे पहले इस बच्ची को 4 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करवा दें। 4 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सफेद धागे में या चांदी के चैन में सोमवार के दिन गले में धारण कराना, विद्या के भाव से। पहला कार्य। दूसरा कार्य, आप माता हैं, इसके निमित्त आपको जाप करना चाहिए राहु का। सायंकाल के वेला में सूर्य अस्त हो जाने के पश्चात ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, इस कार्य को करें। इस बच्ची के लिए एक गायत्री यंत्र, गायत्री यंत्र चांदी का बनता है बेटा, बहुत अच्छा रहेगा कि चांदी का गायत्री यंत्र इस बच्चे के लिए बनवा लिया जाए और वो किसी बर्तन में जल के साथ रात्रि में रख दिया जाए। प्रातःकाल इस बच्चे को उस गायत्री यंत्र का जल पिलाया जाए और फिर इस बच्ची के गले में एक रतन धारण रहे और वो रतन हो पन्ना। पन्ना क्योंकि बुध इनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, लेकिन अस्त है, शुक्र शनि के साथ है, पीड़ित भी है। तो पन्ना अगर गले में धारण रहे तो विद्या का भाव और बढ़ने लगेगा। 5 से 6 रत्ती हो तो भी चलेगा पन्ना। तांबे में या पंच धातु में गले में धारण कराएं, चांदी में नहीं। और धागे में, उसी धागे में जिसमें रुद्राक्ष उसी में धारण करा सकते हैं। इन कार्यों के चलते इस बच्चे की विद्या का भाव बढ़ने लगेगा। बच्ची के भाग्य में विद्या अच्छी है, सरकारी नौकरी का योग भी है, इसलिए चिंतित ना हो। ये कुछ समय है, राहु की अंतर्दशा का जितना समय है यही इसकी विद्या में अड़चने और चंचलता का समय है। खेलने दीजिएगा, जीवन में उन्नति करेगी, मेरा आशीर्वाद है। जय महाकाल। हम दर्शकों बात कर रहे थे रत्नों की। रतन, हम बता रहे थे कि रतन बहुत महत्व रखते हैं जीवन, आपके जीवन की काया को पलट सकते हैं, बशर्ते आपको सही रतन बताने वाला विद्वान मिल जाए। फिर सही रतन आपको मिल जाए तो आपके जीवन की काया ही बदल सकती। इतने महत्वपूर्ण रतन। इन रत्नों को तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया था और इन्हें ये वरदान दिया था कि जीवन में पृथ्वीवासियों के भाग्य को बदलने में सक्षम होंगे, पर ये मिलेंगे बड़े कर्मों से, अगर आपके सत्कर्म है तो। वरना विद्वान नहीं मिलेगा, रतन नहीं मिलेगा। और जिन्हें मिल जाते हैं विद्वान, उन्हें उनकी कदर नहीं होती, उन पर विश्वास नहीं होता। वो आपका दुर्भाग्य है कि आपको कोई विद्वान मिला और आपको उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो ये दुर्भाग्य भी आपका है। ऐसे कर्म करें कि दुर्भाग्य छटने लगे। तो हम बात कर रहे थे रत्नों की। रतन, सबसे पहले रतन कितने प्रकार के होते हैं आपको बता दे। प्रमुख जो रतन है वो 9 प्रकार के हैं। प्रमुख रतन कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के रतन हैं। अभी आपको बताऊंगा, दर्शक जुड़ गए, कॉल लेता हूं। हेलो हेलो। नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार नमस्कार। गुरुजी मैं सोहित बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा है और 1 महीना पहले ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और अभी गुरुजी मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है, चला नहीं जाता। सोहित, आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी 26 जनवरी 1981 सुबह 5:05 का जन्म है, अलीगढ़ का। 26 जनवरी 1981 जी। सुबह 5:05 अलीगढ़। जी जी गुरुजी। अलीगढ़ में हमारे एक मित्र रहते हैं, विवेक, जानते हैं? नहीं गुरुजी। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं श्री विवेक जी, हम बड़ा प्रेम करते हैं उनसे। अच्छा, आपकी जन्म कुंडली बनके तैयार है। 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। जी गुरुजी। 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। धनु लगन की कुंडली है, शुक्र कुंडली के लगन में विराजमान है। द्वितीय भाव में मंगल, केतु, सूर्य, बुध, और फिर सीधे राहु अष्टम भाव में, दशम भाव में
शनि चंद्र गुरु के साथ विराजमान है। बेटा आपको बता दें, आपकी जन्म कुंडली में एक दोष बनता है जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। जी गुरु जी। काल सर्प दोष जीवन में बहुत प्रभावित करता है, संघर्ष की स्थितियों को खड़ा कर देता है जी। और जीवन संघर्षमय हो जाता है। आप क्या पूछना चाह रहे थे? आप क्या पूछना चाह रहे थे सोहित? गुरुजी बस ये है कि काम नहीं चल रहा है और 1 महीना पहले ना एक्सीडेंट हुआ काम था। नहीं चल रहा है, यही। और 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ, यही ना? तो आपको जी, बता जी, दे जी। काम क्यों नहीं चल रहा है। गुरु और शनि आपकी कुंडली के कर्म स्थान में विराजमान है। गुरु वक्री और शनि चंद्रमा के साथ आपके कर्म स्थान में विराजमान है। काम चले कहां से? कर्म स्थान तो आपका प्रभावित है। फिर आय भाव, जहां से इनकम का भाव बनता है, वहां तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र गुरु के साथ लगन में विराजमान है, गुरु की राशि में। तो आपके जीवन में बाधाओं का योग बहुत ज्यादा है। गुरुजी और कुछ उपाय दुर्घटना बताइए क्यों गुरुजी। हुई आपको ये भी बता दें सोहित। दुर्घटना का कारण ये था कि आपके ऊपर जो दशा चल रही है उसमें राहु का प्रभाव था गोचर में, तो उसने आपको चोट दे दी। चोट भी काफी लगी आपको। हड्डी टूटी थी क्या? ये गुरुजी टांग में ज्यादा चोट लगी, टांग की हड्डी जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई। हाँ, राहु का जो योग बना हुआ है ये बोन फ्रैक्चर मतलब हड्डी की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आप उपाय समझ लें क्या करने। सबसे पहले शनि मंत्र का जाप करना है शाम के समय। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, पहला कार्य। फटाफट नोट करते जाएं बेटा उपाय। और गुरु मंत्र प्रातः काल की वेला में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये 2 कार्य आपको प्रातः काल की वेला में करने हैं। अब आपको सायंकाल की वेला में क्या करना है? काल सर्प दोष निवारण मंत्र का जाप करना है। काल सर्प दोष यंत्र के समक्ष, मतलब पंच धातु से निर्मित अगर काल सर्प दोष निवारण यंत्र आपको मिल जाता है तो उस यंत्र के समक्ष आपको मंत्र जाप करना है। ओम हिरिंग ठा 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 स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार सायंकाल की वेला में जाप। एक मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद लाभकारी है। अगर आपको सौभाग्य से मिल जाता है तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। अगर एक मुखी रुद्राक्ष तक नहीं पहुंच पाए तो 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लें। गंगाजल कच्चे दूध से धोकर के सोमवार के दिन, एक मुखी रुद्राक्ष हो या 3 मुखी रुद्राक्ष हो, दोनों ही आपको सोमवार के दिन धारण करने हैं। अगर दोनों धारण कर लेंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। ठीक है, ये धारण करें। अब आपको बता रहे हैं कि आपको रतन धारण करना है। और रतन जो धारण करना है बेटा, आपको क्या करना है? रतन जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चल पाए, आपको आपके सौभाग्य के लिए पन्ना धारण करना है। जी गुरु। कर्म स्थान में कन्या राशि है आपकी, जिसके स्वामी बुध द्वितीय भाव में धन भाव में बैठे हैं। अब स्थिति को ऐसे बदला जा सकता है। भाग्य जो आपके कर्मानुसार बन गया वो तो बन गया, लेकिन भृगु जी ने आपके भाग्य की कुछ स्थितियों को, जनमानस की स्थितियों को ठीक किया जा सके, उसके लिए एक विद्या का निर्माण किया जिसे ज्योतिष कहते हैं, जिस पर आज मैं कार्य कर रहा हूं। आपके भाग्य की स्थिति को संवारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, बशर्ते आप उतने लगन विश्वास के साथ करें। पन्ना धारण करें। पन्ना आपको धारण कैसे करना है? पन्ना धारण करना है पंच धातु में या स्वर्ण में। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार प्रातःकाल की वेला में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके पीपल के पत्ते पर अंगूठी को रख के धूप दीप दिखा करके मंत्र जाप करें। ओम बुद्धाय नमः 108 बार। और फिर अंगूठी को धारण करके अंगूठी को दक्षिणा छुआ करके किसी ब्राह्मण को दे दें। और ये अंगूठी धारण करने की विधि है, ऐसा कार्य कर लें। और आपको एक कार्य और करना है, आपको हर शनिवार पीपल में जल देना है, काले तिल डाल करके। शनि कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है, पीपल में जल आप अवश्य दें। राहु कुंडली के अष्टम भाव में है। शनिवार सायंकाल में बहते जल में कोयला प्रवाहित करें। इन कार्यों के साथ आपका जीवन बढ़ने लगेगा, सब कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु। आपको रत्नों का महत्व बता रहा था। रत्न 9 प्रकार के रत्न होते हैं, यहीं तक हमारी बात हुई थी। 9 प्रकार के रत्न कौन कौन से हैं? और इन रत्नों के उप रत्न भी होते हैं। रत्न है, इनके उप रत्न भी। 12 राशियां हैं ज्योतिष के प्रकार में। क्या है? 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 ग्रह। अब इन 9 ग्रहों के कितने रत्न बने? 9 जो प्रमुख रत्न है। पहला रत्न क्या है? माणिक, जो सूर्य के लिए माना गया है।
माणिक सूर्य द्वारा संचालित होता है, मैरून रंग का ये माणिक होता है। और माणिक जो है जब कथाओं में आता है कि वज्र के प्रहार से राजा बलि के खून के छींटे जहां जहां पड़े थे, उन खून के छींटों से माणिक रत्न की उत्पत्ति हुई थी। और माणिक रत्न सूर्य की संचालित करने में आपके लिए सक्षम है, सूर्य के अंशों को प्रबल करता है, सूर्य की स्थिति को बदल सकता है। पहला रत्न माणिक। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेता हूं। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोले। हेलो। हाँ जी बोले बेटा, क्या नाम है हाँ आपका? नमस्कार, उषा नाम है गुरुजी मेरा। उषा? जी जी हाँ उषा बोले बेटा। जी, मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उषा आपकी जन्म तिथि बताएं बेटा। 6 मार्च 1980। 6 मार्च 1980। जी जी। समय बताएं बेटा आपका। शाम को 7:10 का समय है, जयपुर राजस्थान का। जयपुर राजस्थान जी, शाम का। देखो बेटा उषा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष और मैं देख पा रहा हूं कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। बेटा आपकी कुंडली 6 अंक से शुरू होती है, अर्थात कन्या लगन की कुंडली है। शनि आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है, द्वितीय भाव में चंद्रमा, छठे भाव में बुध सूर्य केतु के साथ, अष्टम भाव में शुक्र और द्वादश भाव में मंगल राहु गुरु के साथ विराजमान है। आपको बता दें आप मांगलिक भी हैं। द्वादश भाव का मंगल है आपका, मंगल और राहु के कारण अंगारक योग बन रहा है। शुक्र अष्टम भाव में मंगल की राशि में बैठा है और मंगल अंगारक योग बना रहा है, तो शुक्र का फल भी अच्छा नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले नित्य प्रातःकाल की वेला में मंगल मंत्र का जाप करना है। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः 108 बार। 108 बार मंगल मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करना प्रातःकाल। सायंकाल की वेला में राहु मंत्र का जाप आपके लिए बेहद लाभकारी है। ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। एक आपको रुद्राक्ष 6 मुखी और 2 मुखी दोनों रुद्राक्ष एक साथ धारण करने हैं बेटा। लाल धागे में सोमवार गंगा जल कच्चे दूध से धो करके शिवलिंग से छुआ करके आप गले में धारण कर लें। और आपको एक विशेष रत्न आपको धारण करना चाहिए जो आपके जीवन में एक नया सवेरा और नया बदलाव ला सके। और वह रत्न जो आपके भाग्य के अनुसार बनता है वो बनता है बेटा सुच्चा मोती। सुच्चा मोती आपको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार सायंकाल की वेला में गंगा जल कच्चे दूध से धोकर कम से कम 6 रत्ती का विषय धारण करना है। सायंकाल मतलब सोमवार सायंकाल की वेला। बस इन कार्यों को कर लीजिएगा। आपके जीवन में ये मंत्र जाप, रुद्राक्ष और रतन, अगर इन तीनों स्थितियों को आपने ठीक रखा, नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ भी इसमें जोड़ लिया इस कार्यक्रम में, तो आपको बेहद लाभ होगा, जीवन संवरता चला जाएगा। जय महाकाल। जय महाकाल। दर्शकों हम बात कर रहे थे माणिक कि माणिक सूर्य द्वारा संचालित होने वाला रतन है और माणिक राजा बलि के रक्त से बना था, ऐसा शास्त्रों में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। द्वितीय रतन जो अभी हमने बताया सुच्चा मोती। सुच्चा मोती भगवान ने जब बलि के सिर पे पांव रखा, उनका शरीर रत्नों में हो गया, ओज में हो गया और इधर से वज्र का प्रहार इंद्र ने किया। तो माना जाता है कि जो राजा बलि के नेत्र थे और नेत्रों से निकली जल की बूंदें थी वो समुद्र में गिरी थी और जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां वहां मोती रत्न की उत्पत्ति हुई। मोती जो है चंद्रमा से प्रभावित होता है या चंद्रमा से संचालित होता है। सुच्चा मोती, इसकी उत्पत्ति समुद्र से होती है। सफेद रंग का चिकना बड़ा ही सुंदर मोती रत्न होता है। ये शीतल होता है, ठंडा, इसका जो तासीर है वो ठंडा है, जबकि माणिक का तासीर गर्म है। जो इससे पहले मैंने आपको माणिक बताया, माणिक का तासीर गर्म है और सुच्चे मोती का तासीर बड़ा ठंडा है। किसी व्यक्ति के क्रोध की अवस्था में अगर अच्छा सुच्चा मोती उसकी भ्रुकुटी पर स्पर्श कर दिया जाए, तुरंत क्रोध शांत, तुरंत। सुच्चा मोती दक्षिण
की तरफ के समुद्रों में बड़ा अच्छा पाया जाता है, साउथ सी के नाम से विख्यात होता है। इसमें अब कई प्रकार के आने लगे, फार्मी मोती भी आते हैं, लोग इसकी खेती भी करने लगे हैं, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं है। हम प्रयास करते हैं लैब टेस्टेड सर्टिफाइड करा करके अच्छे दक्षिण साउथ साइड के हम मोती अपने पास रखें, जिन्हें चाहिए उनको दें, नेचुरल मोती हो, हमारा प्रयास यही रहता है। अब तीसरे रत्न की बारी है, लेकिन इससे पहले एक कॉलर की भी बारी है, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी, मैं हाँ। प्रीति बोल रही हूँ जयपुर राजस्थान से। हाँ बोलो बेटा। आचार्य जी, वो मेरे घर में जो है हस्बैंड के साथ उनके फैमिली में उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा वगैरह नहीं मिल रहा है, उसके पीछे जो है वाद विवाद चल रहा है आचार्य जी। तो हम इसके लिए क्या उपाय करें कि उसमें जो है मेरे हस्बैंड को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाए उनकी फैमिली की तरफ से? बिल्कुल मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा बेटा। क्या नाम है आपके पति का? हस्बैंड का नाम है सुरेश। सुरेश। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा सुरेश की। आचार्य जी, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है हमें उनकी। डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, कोई बात नहीं। सुरेश के पिता का नाम बताएं बेटा। उनके फादर का नाम है किशन। हाँ जी। किशन। माता जी का नाम बताएं। ममता। ममता। जन्म स्थान बताएं बेटा। प्रयागराज यूपी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोलते हुए लाइन पे बनी रहें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, जो मैं आपके पति की भाग्य की स्थिति को जान पा रहा हूं, क्या एक बार पहले भी कुछ हिस्से के नाम पे कुछ पैसे ले चुके हैं आपके पति? हाँ जी। तो बेटा ये विवाद तो वहीं से चल रहा है कि वो इतना पैसा पहले ले चुके हैं, अब इतना हिस्सा और मांग रहे हैं, ऐसी कोई बात चल रही है घर में? हाँ जी, हाँ जी, जी गुरु जी, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। देखो बेटा, इसमें कहीं ना कहीं आपके पति का जो रोल है वो अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण इसलिए कि जो हिस्सा बनता है उस हिस्से में से कुछ पैसा ले चुके हैं, अब वो हिस्से में से या तो पैसा लौटाएं और बाकी का भूमि का हिस्सा ले लें, या फिर क्या है कि भूमि का हिस्सा कम कर लें। अब वो किसी भी बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वही विवाद है। तो करना क्या, आपको अपने पति की बुद्धि को सात्विक करने के लिए पति को बताएं कि एक तो राहु मंत्र का जाप शुरू कर दें सायकाल की वेला में, जिससे हिस्सा मिलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम स राहुवे नमः। सायकाल की वेला में 108 बार जाप करना है, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपके पति को एक रत्न धारण कराना है जिसे मूंगा कहा जाता है। मूंगा 6 से 7 रत्ती का तांबे में अथवा पंचधातु में अथवा स्वर्ण में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करना है। जी। एक रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सोमवार प्रातःकाल की वेला में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धारण करा दें। और नहीं तो एक कार्य और भी कर सकते हैं कि आपके पति को बोलें नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करते रहें। बस इन सब कार्यों से आपके जीवन में जो घरेलू विवाद है, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, आपके भी पति से अनबन रहती है, ये सब स्थितियां ठीक होती चली जाएंगी। जय महाकाल। दर्शकों, हम बात कर रहे थे रत्नों को लेकर के और हम पहुंचे थे तृतीय रत्न पर, और तृतीय रत्न है पन्ना। पन्ना हरे रंग का होता है और पन्ना जो है चिकना हरे रंग का। पन्ना बहुत महंगा रत्न है क्योंकि ये बड़ा कच्चा सा रत्न होता है, ये बहुत जल्दी टूट भी जाता है। अगर सही कारीगर ना हो इस अंगूठी में जड़ने वाला तो ये टूट भी जाता है। पन्ना जो है वो इस प्रकार माना जाता है कि जहां जहां राजा बलि की नसें गिरी, नसों से, वहां वहां रत्न पन्ना जो है उत्पन्न हुआ। अब आज इतना ही पन्ने के बारे में, आगे रत्नों की चर्चा फिर करेंगे। आज आपके अंदर बैठे आत्मा स्वरूपी परमात्मा को नमन करते हुए, मैं प्रणाम करते हुए आप लोगों के निमित्त प्रार्थना करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।